हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 5 मिनट सीरीज एंड आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर इन जस्ट 5 मिनट। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि पोटेंशियोमीटर आखिरकार होता क्या है। तो बोलना कि ऐसा डिवाइस जो किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करे, उस डिवाइस को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। भाई पूछा जाएगा कि ईएमएफ आखिरकार होता क्या है, तो ईएमएफ का मतलब है कि उस सेल के टर्मिनल्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब उस सेल में से करंट नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि अगर सोचो कि सेल में से करंट लिया जाएगा तो क्या ये सेल फुली चार्ज होगा? नहीं होगा। क्या इस सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा? नहीं होगा। तो ईएमएफ को हम कहते हैं मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज जीरो। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ईएमएफ को मेजर करता है, इसका मतलब है कि इस सेल के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मैक्सिमम करता है। अब पोटेंशियोमीटर को समझने के बस एक बात याद रख लेना कि पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते समय जब करंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल ये एक 100 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहां पर जो है 100 वोल्ट है और यहां पर जो है ये 0 वोल्ट से कनेक्ट है, तो 0 0 0 ये यहां पर 0 वोल्ट है। तो जब करंट इस रेजिस्टेंस वायर से पास होगा तो आप देखोगे कि इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। यहां पर 100 है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0। समझ आया? तो जैसे जैसे करंट इस रेजिस्टेंस की लेंथ में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बस इतनी सी बात अगर आप याद रख गए तो आप पूरी कहानी समझ गए। नाउ यहां पर सुनो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो आपने पढ़ लिया कि अगर करंट लेंथ में आगे बढ़ेगा रेजिस्टेंस की तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी चीज का मेजरमेंट है। बोला क्या? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो मान लो कि अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से, इस वायर में 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है। 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज होता है 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से। तो इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, दैट मींस के। तो अगर मुझे इस के की वैल्यू पता है किसी वायर के लिए तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर सकता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे पता है के की वैल्यू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल चेंज होता है तो 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 0.2 का, 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 0.3 का, 17 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 1.7 वोल्ट का पोटेंशियल जो है बदल जाता है। समझ आया? तो बस ये बात अगर आप समझ तो सारी कहानी आप समझ गए। नाउ अब देखिएगा, देखो यहां पर बस यही कॉन्सेप्ट यूज होना है कि लेंथ तो हम मेजर कर सकते हैं, तो बस यही तो, इतना ही तो करना है कि 1 सेंटीमीटर में 0.1, 2 सेंटीमीटर 0.2, 50 सेंटीमीटर में मतलब 5 वोल्ट। बस लेंथ मेजर करने का काम है, सिंपल, कुछ नहीं। नाउ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर में एक लकड़ी का पीस होता है, वुडन प्लैंक, जिसके ऊपर 3 से 5 मीटर लेंथ वाला एक अलॉय का वायर या फिर मैं कहूं कांस्टेंटन या मैंगनीन का बना हुआ वायर जो है बंधा होता है, लेट से पी से लेके क्यू तक। ये एक मेन सेल लगी हुई है, ड्राइविंग सेल है, इसमें से करंट आता है और ये एक वो सेल है जिसका ईएमएफ हमें मेजर करना है। ठीक है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलने के लिए, और ये लगी हुई है की। देखो अब यहां से मेन सेल से करंट आया, ये वायर एक रेजिस्टेंस वायर है, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। लेट्स से करंट जो है यहां पर है तो पोटेंशियल यहां का 100 वोल्ट है। फिर जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी। मान लो कि यहां तक आते आते इस वायर में 95 वोल्ट हो गया पोटेंशियल, और ड्रॉप होगा तो मान लो इस वायर की इतनी लेंथ का पोटेंशियल कितना है? 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट और ये बैटरी का 5 वोल्ट जाकर के पॉइंट पे मिल गया तो इसका मतलब है इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन मान लो कि हमने जो है अंदाजे से इस सेल का पोटेंशियल जो है 6 वोल्ट है, मुझे नहीं पता कितना है, मान लो मैंने 6 वोल्ट मान लिया। अब मैंने जो है उठा करके इसको यहां मिला दिया तो फिर क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर यहां मिला दिया तो करंट जो है यहां से इस सेल में से यहां फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इस वायर का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इतना का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका 6 वोल्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि इस सेल का ईएमएफ
और इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल जाए। समझ में आया? तो इस वायर का इस सेल का ईएमएफ हमें नहीं पता, कैसे निकालेंगे? तो हमें तो बस क्या पता है, बोला लेंथ पता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर देखो, हमने कुछ नहीं किया कि यहां पर ये कनेक्टेड नहीं है अभी, मैनोमीटर की एक जॉकी को, मतलब एक रॉड को, है ना, यहां पर रखा इस पॉइंट पर। तो हमने देखा कि करंट जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अगर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि इतने पीस का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं है। हमने इस जॉकी को उठा के जैसे ही इस पॉइंट पे रखा तो हमने पाया कि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो ये हमें मिल गया बैलेंस पॉइंट, दैट मींस नल पॉइंट। तो हम कुछ नहीं करेंगे कि इतनी लेंथ को मेजर कर लेंगे। जो अगर मुझे इस वायर के लिए पता है लेट से 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो मैं E कैसे निकालता हूं? तो E के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, K इंटू L। और 6 सेंटीमीटर पर मुझे ये बैलेंस पॉइंट मिलता है, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, बस मैं K इंटू L कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 0.2 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है। तो आई होप आपको ये मेरी कहानी समझ आई होगी। वीडियो को दबा करके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो 50 और 100 स्टूडेंट तक ही सिमट करके ना रह जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।